जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमार छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति के चौथा क्लास कौन सा फोर्थ लेक्चर है। एक से पहले मैं का पढ़ा रही हूँ जनजाति मन के बारे में कि विशेष पिछड़ी जनजाति कि भाई केंद्र सरकार का 5 और राज्य सरकार का 2। ओकर अलावा भाषा परिवार के आधार में जनजाति को हमने 3 भागों में बांटा था। मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। ये सब हो चुके रही से आज हम देखने वाला है का जनजातियों के परंपरागत कार्य। परंपरागत कार्य का है भैया, तो जो जनजाति लोग अपन दाई दादा बाबा आजा बाबा के जमाने से परंपरागत रूप से जो काम करते आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ने वाला है। अरे परंपरागत मन एकदम सिंपल से बात, जैसे कि लोहार मन का करथे तो लोहार मन हंसिया फरक थे है कि नहीं, हंसिया कुदरी फर के काम करथे। परंपरागत रूप से उखड़दाई दादा आजा बाबा बहुत पुराना परंपरा चले आती का करही कि लोहार का करही हंसियल फरक ही नाव काम का है भैया, तो नाव चुंदिल काठी है कि नहीं, तो मस्त दाढ़ी उढ़ी बनाई तो परंपरागत काम है उखर है कि नहीं। सोनार का करते भैया, तो सोना के बहाना में जनता लूटा थे है कि नहीं, तो ये घर का परंपरागत काम है। उसने ये जनजाति मन के परंपरागत कार्य क्या है, जनजातियों का जो परंपरागत कार्य है उससे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है। अब पूछता है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे गुरुजी पढ़ाएगा, मास्टर जी पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको सोच बात देखना है, सब बन जाएगा। अभी बनाते हैं, ठीक है। तो क्या देखने वाले हैं? जनजातियों का परंपरागत कार्य बन जाएगा। अब परंपरागत कार्य देखने के लिए अपन को जनजाति ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा जनजाति कौन सा काम करता है। तो मैं बता दूं भैया, जनजाति कैसे याद रखना, एकदम सिंपल से बात है। सरगुजा संभाग की जनजाति, मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति और दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति, ऐसे ध्यान रखो तो पूरा पूरा जो इंपॉर्टेंट जनजाति है वो सब के सब एकदम मोखरा याद रही है कि नहीं। जैसे मोला याद है वैसे तुम्हें याद रही। तो हमें सबसे पहले देखते क्या है जनजातियों का परंपरागत कार्य। तो सबसे पहले देखते हैं सरगुजा संभाग के जनजाति मन के का परंपरागत कार्य है, फिर मध्य छत्तीसगढ़ के जनजाति परंपरागत कार्य का है, और फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ के जनजाति के और परंपरागत कार्य कौन कौन सा है, इसको अपन लोग देखने वाले हैं, है कि नहीं, बनी कि नहीं बनी। अब आगू बढ़ते बिल्कुल। तो सबसे पहले देखते हैं का अपन सरगुजा संभाग की जनजाति, उमा सबसे पहले थे का कोल, क्या भैया कोल, ठीक है। तो कोल जनजाति, कोल जनजाति परंपरागत रूप से का काम करते, कोयला खने काम करते, कोयला कोयला उत्खनन करते, कोयला खोदने का काम करता है कौन, कोल। तो कोल जनजाति, तो कोल जनजाति क्या करता है, तो कोल जनजाति कोयला और खोदने का काम करता है भैया। क्या करता है? तो कोल जनजाति कोयला खोदने का काम करता है, ठीक। तो बन जाएगी कैसे कोल और कैसे कोयला, तो कोल जनजाति कोयला खोदने का काम करता है। कोल के बाद आता है आपका क्या, सीधा सौता जनजाति। तो एकदम सिंपल सी बात है, सौता के बारे में बहुत अच्छा बता रहे हैं। जब ब्याह होते सांप कोबरा, जितना जहरीला कोबरा अगर सांप देते मतलब बहुत अच्छा दहेज देते, तो शादी में सांप देते है कि नहीं, कौन मन, सौरा मन, काबर काबर की मन सांप पकड़ते। सौता जनजाति का परंपरागत कार्य क्या, सांप पकड़ने का। एकदम सिंपल, बनी नहीं बनी भैया, सांप और सॉरी सांप क्या करते हैं ये लोग, पकड़ने का काम करते हैं। तो सांप पकड़ने का काम करते हैं कौन, सौता जनजाति के लोग। तो सौता जनजाति के लोग क्या करते हैं, सांप पकड़ने का और काम करते हैं। बनी नहीं बनी। सौता पदार्थन का नगेसिया, कौन सा जनजाति, नगेसिया। नगेसिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं, सांप पकड़ने का काम करते हैं। कौन सा जनजाति, नगेसिया। उसके बाद आते हैं क्या, कोरकू, कौन सा जनजाति, कोरकू जनजाति। कोरकू कोरकू तो बता रहे हैं, कोरकू क्या करते हैं, जमीन खोदने काम करते, जैसे मुसवा कोरा निकालते थे ना, वैसे कोरा निकालते कौन मन, कोरकू मन। तो कोरकू क्या करते हैं, जमीन खोदने काम। तो कैसे कोरकू कैसे क्या करते हैं, खोदने काम। तो कोरकू जनजाति के लोग क्या करते हैं, जमीन खोदने का काम करते हैं। ऐसे लिख लो, जमीन खोदना ही लिखना भैया, जमीन खोदने का और काम करते हैं कौन, कोरकू जनजाति के लोग। कोरकू बताते हैं क्या, खैरवार, है कि नहीं, खैरवार जनजाति। तो खैरवार जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो बताया था खैरवार जनजाति के लोग क्या करते हैं, खैर वृक्ष से कत्था बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं भैया, तो बोले खैर वृक्ष, ठीक है भैया, खैर वृक्ष से और कत्था निकालने का, कत्था बनाने का काम करते हैं। तो खैर वृक्ष से कत्था कौन बनाता है, खैरवार जनजाति, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो गया, सौता कोरकू खैरवार। इसके बाद क्या है, खड़िया, कौन सा जनजाति, खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति क्या करता है, तो खड़िया जनजाति पालकी उठाने का काम करता है। क्या करता है भैया, पालकी उठाने या पालकी ढोने का काम करता है। पालकी उठाने का काम करता है कौन, खड़िया जनजाति। पालकी जी बिहार हो पहली टूरी में मस्त पालकी में लगे, आजकल कार में लेते है कि नहीं, पहली पालकी में लगे, ऐसे 4 जन आदमी धर के जाए तो वही पालकी उठाए काम करते कौन, खड़िया जनजाति के मन।
खड़िया बताते का पंडो जनजाति, कौन सा जाति, पंडो, या इसको पंडोप भी कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग कांस्य शिल्प का काम करते भैया, कांस्य शिल्प। ठीक है, तो कांस्य शिल्प मतलब कांसा के बहुत अच्छा अच्छा बर्तन और दुनिया भर के सजावटी सामान, सजावटी वस्तु का निर्माण करते हैं। कांस्य शिल्प कला का काम करते हैं कौन, पंडो या पंडोप जनजाति। इसके अलावा कृषि भी करते हैं कौन, पंडो जनजाति मन। तो समझ आई इसकी नहीं, एक बार फिर से देखो। कोल जनजाति कोयला खोदने काम करता है, सौता सांप पकड़ता है, नगीसिया सांप पकड़ने काम करता है, कोरकू जमीन खोदने काम करता है, सॉरी, खैरवार खैर वृक्ष से कत्था निकालता है, खड़िया पालकी उठाने काम करता है, पंडोप कांस्य शिल्प कला का काम करता है। इसके अलावा सरगुजा संभाग में और जनजाति है बिरहोर। कौन सा जनजाति, बिरहोर। तो ये बिरहोर जनजाति के लोग क्या करते हैं भैया, तो बिरहोर जनजाति के लोग बांस शिल्प कला का काम करते हैं। क्या करते हैं, बांस शिल्प और कला, है कि नहीं, बांस शिल्प कला। इसके अलावा रस्सी निर्माण का काम करते हैं, क्या, रस्सी और निर्माण। तो बांस शिल्प कला और मोहिलाइन छाल उरई के पत्ता से क्या करते हैं ये लोग, रस्सी बनाते हैं, कौन, बिरहोर वाले। तो बांस शिल्प कला जी, बांस शिल्प कला मतलब बांस के बहुत अच्छे से सजावटी वस्तु बना के और बेचते। एक होता है बांस का बर्तन और एक होता है बांस का शिल्प। शिल्प माने सजावटी वस्तु बनाना, और बांस के बर्तन माने जौआ, टुकना, सूपा, चुरकी, ये सबको बोलते हैं बांस का बर्तन। और बांस के शिल्प माने सजावटी वस्तु बनाना। ठीक, तो बांस शिल्प कला काम करते कौन, बिरहोर। और अलावा रस्सी बनाए काम करते कौन, बिरहोर। पंडो कांस्य शिल्प, खड़िया पालकी उठाता है, खरवार कत्था निकालता है, कोरकू जमीन खोदता है, नगीसिया सांप पकड़ता है, सौता सांप पकड़ता है, कोल कोयला खनने का काम करता है, कोयला उत्खनन का काम करता है, कौन, कोल जनजाति। बनी कि नहीं बनी। तो ये हो गई कापन सरगुजा संभाग की जनजाति जिगर परंपरागत कार्य में बता दो। अब एक हर बात मध्य छत्तीसगढ़ के जनजाति जिगर परंपरागत कार्य कई बार पूछते है कि नहीं। तो मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे पहले देखते का अपन बैगा जनजाति, भारी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बैगा, बैगा जनजाति। ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग बीमारी का इलाज, किसका, बीमारी, तो बीमारी का इलाज या कह सकते हो रोगों का इलाज कैसे करते हैं, तो जड़ी बूटी, किससे करते हैं भैया, जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी, है कि नहीं, जड़ी बूटी और झाड़ फूंक, क्या, झाड़ फूंक। तो झाड़ फूंक के जड़ी बूटी के माध्यम से और बीमारियों का, रोगों का इलाज करते हैं कौन, बैगा। ये बैगा शब्द बिकट फेमस है भैया गांव में, है कि नहीं। आज भी कुछ होते गांव में तो जाना भैया कोनो कसरहा कर दी सोई, कोनो टोना टोट का कर दी सोई, का कर तो बैगा में फूंक वाले। तो जो फूंक झाड़ करते हैं उसको बोलते हैं गांव में क्या, बैगा। अच्छा बिजनेस है, अच्छा मतलब व्यवसाय। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करो, बैगा बन जाओ, जाओ झाड़ फूक करो, है कि नहीं। तो बैगा क्या काम करता है, तो झाड़ फूक करता है जड़ी बूटी देकर के, और बीमारी को, रोगों को दूर करने का काम करता है कौन, बैगा जनजाति। बनी कि नहीं बनी भैया बैगा जनजाति। आगे बढ़ते हैं, बैगा के बाद क्या देखते हैं, तो बैगा के बाद है अगरिया। कौन सा जनजाति, अगरिया, है कि नहीं, अगरिया, है कि नहीं, अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति क्या करता है, लौह शिल्प का काम करता है। ये तो भैया का काम करते, तो बोले लौह शिल्प। लौह शिल्प का काम करता है कौन, अगरिया। लौह शिल्प का मतलब क्या है, लोहा के अयस्क आयरन ओर को गला करके और लोहा बनाने का काम करता है कौन, अगरिया जनजाति। तो लौह शिल्प का काम करते भैया अगरिया जनजाति। ठीक है, बनी ने बनी। ओखर बादाथन का धनवार, बताए बिलासपुर वाला धनवार। धनवार क्या करता है, तो ये बांस शिल्प का काम करता है, ये भी ठीक है, बांस और शिल्प का काम करता है, बांस शिल्प, कौन, धनवार। ओखर बादाथन का परधान, है कि नहीं, धनवार के बाद प्रधान। तो प्रधान जनजाति के लोग क्या करते हैं, गाथा गायन करते हैं। क्या करते हैं भैया, गा और था, ठीक है, गाथा गायन। गाथा गायन के मतलब का हुई, संगीत, संगीत के काम करत है ना भाई मन, तो संगीत कार्य करते हैं ये लोग। ठीक है भाई, कौन, प्रधान जनजाति। तो देखो अगरिया, लौह शिल्प, धनवार, बांस शिल्प, प्रधान, गाथा गायन। गाथा गायन संगीत कार्य करते हैं कौन, प्रधान जनजाति के लोग। बनी कि नहीं बनी प्रधान। आगे बढ़थन तो मिलते हैं हमला का कंवर जनजाति। कौन सा जनजाति, कंवर जनजाति। ये लोग क्या करते हैं, परंपरागत रूप से सैन्य कार्य करते हैं। क्या, सैनिक बनते भैया, सैन्य कार्य मतलब राजा महाराजा मन की यहाँ सेना काम करे मन, कौन काम करे, कंवर जनजाति के। बनी नहीं बनी कंवर जनजाति। ओखर बताथन का कमार, न तुहर न हमार, न तुहर न हमार, का पढ़ना है, कमार। तो ये जो कमार जनजाति है, बता गरियाबंद वाला, ये क्या करता है, तो बांस शिल्प का काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या,
बांस शिल्प। उसके बाद आते हैं क्या, कंडरा। कंडरा, तो कंडरा जनजाति क्या करता है, बांस का बर्तन बनाता है। क्या करता है भैया, बांस का और बर्तन बनाता है। बताया जहुआ, टुकना, सूपा, चुरकी। तो कंडरा बांस का बर्तन। अरे नहीं सुने, गांव में अगर कोनो ना जहुआ बेचे लाते तो घर में चिल्लाते, अरे कर रहा है, जाओ खर में ले, सूपा ले लेबे, जहुआ ले लेबे। तो उसको क्या बोलते थे गांव में, कर रहा। तो वही कंडरा है ये। कंडरा बांस का बर्तन बनाता है। कमार बांस का शिल्प कला का काम करता है, बांस शिल्प कला। बांस शिल्प कला में बहुत सारा जनजाति आएगा, लेकिन अगर एक जनजाति चुनने को बोले, एक जनजाति पूछे तो क्या बताएंगे, कमार। सबसे फेमस कौन है बांस शिल्प कला के लिए, कमार। अगर बहुत सारा ऑप्शन है उसमें से एक चुनना पड़े तो आप क्या चुनोगे, आप क्या चुनोगे, कमार जनजाति। कमार जनजाति बांस शिल्प कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनका पूरा आजीविका किस पर डिपेंड रहता है, इसी बांस शिल्प कला पर। किसका, कमार जनजाति। बनी नहीं बनी भैया कमार जनजाति, तो कमार होगी, कंडरा होगी। उसके बाद आते हैं भूंजिया। ये तो भूंज दिस है कि नहीं, भूंजिया। एकदम सिंपल सी बात है भाई, भूंजिया। एक कहानी बता रहे हैं, भूंजिया कहाँ मिलते, गरियाबंद में। भूंजिया क्या करते हैं, तो रोगों का इलाज तब तो लोहे से करता है भैया। देखो ये रोगों का इलाज, इलाज और क्या करता है, तप्त लोहे, गरम लोहा, तप्त लोहे से करता है कि नहीं। देखो भूंजिया जनजाति रोगों का इलाज तप्त लोहे से। भूंजिया अन्य जब कोई भी रोग होते भूंजते थे, बोला लोहल गरम करके भूंजते थे, देखा सकते नामी का भूंजिया। तो भूंजिया जनजाति रोग इलाज के लिए आदमी को भूंज देता है, मतलब तब तो लोहे से गर्म करके और क्या करता है, चट चट आंक देता है। गांव में आज भी ये प्रचलन है और बहुत अच्छा इलाज है। जब बहुत पुराना दर्द है एकदम, मान ले कोकरो कंधा पिरा थे, अब बहुत दवाई गोली कर लिस, नहीं मारिस, अब नहीं मारिस तो परेशान बेचारा है, तो क्या करते, अखवा लेते मैंने हंसियल गर्म करते और चट 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 अखवा लेते, ठीक हो जाते। उसी आंकना को बोलते हैं क्या, रोगों का इलाज तब तो लोहे से करते हैं, मतलब हंसियल गर्म करके वहां का दिस। तो ऐसे करते कौन, भूंजिया जनजाति। तो बनी नहीं बनी भैया भूंजिया जनजाति, ठीक है। तो ये हो गया आपका भूंजिया जनजाति। इसके अलावा कौन कौन सा है, तो भूंजिया जनजाति के अलावा है आपका पारधी। कौन सा, पारधी। तो ये लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं, काले रंग के और पक्षी का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अब शिकार करके क्या कहे भैया, तो भूंज भांज के खा लेते है कि नहीं। तो पारधी लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। इसके अलावा है शिकारी, क्या, शिकारी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है शिकारी। तो शिकारी जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो ये लोग छिंद पत्ते से चटाई बनाते हैं। क्या करते हैं भैया, देखो ये छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी है कि नहीं, चटाई टोकरी, झाड़ू, क्या भैया, झाड़ू। तो चटाई टोकरी झाड़ू ये सब बनाने का काम करते हैं कौन, शिकारी जनजाति के लोग। तो शिकारी जनजाति के लोग छिंद पत्ते से चटाई टोकरी बनाते हैं। एक होता है ओझा गोड़, ओझा सर वाला ओझा नहीं बोल रहा हूं मैं, ओझा गोड़ है कि नहीं, ओझा गोड़। तो गोड़ की उपजाति है ओझा। तो ये ओझा ओझा गोड़ लोग क्या करते हैं, गोदना गोदने का काम करते हैं, टैटू बनाते हैं, टैटू गोदना, ठीक है भैया। तो गोदना और गोदने का काम करते हैं। तो गोदना गोदने का काम करते हैं कौन, ओझा गोड़। गोड़ के बदल छोड़, तो भैया ओझा गोड़ बनी नहीं बनी, गोदना गोदने का। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, देखो आसानी से रिवीजन करते हैं। देखो सबसे पहले उत्तर छत्तीसगढ़ मतलब सरगुजा संभाग के जनजाति देखते, कोल कोयला खोदने खोदने काम करता है, सौता सांप पकड़ता है, नगेसिया ये भी सांप पकड़ने काम करता है, कोरकू कोरकू जमीन खोदने काम करता है, खैरवार खैरवार खैर वृक्ष से कत्था निकालता है, खड़िया पालकी पालकी ढोने काम करता है, पंडोक कांस्य शिल्प कला का काम करता है, और बिरहोर जो है बांस शिल्प कला और रस्सी बनाने का काम करता है, कौन, बिरहोर। अब आते हैं मध्य छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बताऊं कहा बैगा, सबसे पहले कहा बैगा। बैगा मने झाड़ फूक करता है, जड़ी बूटी से इलाज करता है बीमारियों का, कौन, बैगा। अगरिया, अगरिया क्या करता है, तो अगरिया जो है लौह शिल्प का कला, लौह शिल्प कला का काम करता है, मतलब लौह एस्कल पिघला करके और लोहा बनाते, कौन, अगरिया। धनवार बांस से शिल्प कला काम करता है। प्रधान, प्रधान लोग गायन करते हैं, गायन कथा गायन करते हैं, संगीत कार्य करते हैं, कौन, प्रधान। ये प्रधान जो है ना पहले गोड़ मन की जो राजा रहे, गोड़ जनजाति जो राजा होते थे उसके दरबार में और कथा गायन करते थे, गाथा गायन करते थे, कौन, प्रधान। तो संगीत काम करते हैं, ठीक है भाई, प्रधान। कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य करते हैं, कौन सा, कंवर। कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य करते हैं, इसको ध्यान में रखना है, कंवर जनजाति। कमार जनजाति बांस शिल्प कला के लिए फेमस है, कौन,
कमार जनजाति। कंडरा जनजाति बांस के बर्तन बनाते। भूंजिया जनजाति तो भूंज देते आदमी ला, अगर कुछ बीमारी हो इस रोगों का इलाज तब तो लोहे से करता है, मतलब भूंज देता है, मतलब आंक देता है। कौन? भूंजिया जनजाति के लोग। तो भूंजिया जनजाति बनी कि नहीं बनी? ओखर बाद आथन का पारधी, भूंजिया जनजाति। फिर आते हैं पारधी, तो पारधी लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं, अब भूंज के खा लेते हैं। इसके अलावा बांस शिल्पकला का भी काम करते हैं पारधी लोग। शिकारी जनजाति के मन छींद पत्ता के और कागज से मस्त चटाई बनाई, टोकरी बनाई, झाड़ू बनाई और बेच देते, अतो हमन खरीद लेथन। काला छींद पत्ता के चटाई टोकरी ये सब कौन बनाते? शिकारी जनजाति। ओझा गोड़, तो ओझा लोग, ओझा जनजाति के लोग, ओझा गोड़ जनजाति के लोग गोदना गोदने काम करते हैं, मतलब टैटू बनाते। कई झलक थे शौक बनाए भैया हम लेका नहीं एक टैटू है मोर, है कि नहीं? तो गोदना गोदने काम करते हैं, टैटू बनाने काम करते हैं कौन? ओझा गोड़ जनजाति के लोग। तो ये हो गया कि आपका मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति। अवखर परंपरागत कार्य बनी कि नहीं बनी? अब अथन का दक्षिण छत्तीसगढ़ के जनजाति। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के जनजाति मन के परंपरागत कार्य का है, एला अगर पूछी तो हम लोग बताए पर ही, है कि नहीं? तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के ये बन जाई, मिटा दूं एक बार देख लो अच्छे से, है कि नहीं? एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और रिवाइज कर लो। मैं जैसे रिवाइज करवा रहा हूं वैसे रिवाइज कर लो, फिर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं भैया? अब बात करते हैं क्या अपन लोग, तो अब बात करते हैं क्या दक्षिण छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं और उनके जो परंपरागत कार्य है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कौन कौन सी जनजाति बताएं? सूरत है का भैया, अगर आप लोग मेरा दूसरा लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैं जनजातियों का निवास क्षेत्र बताया हूँ बहुत अच्छे से, अब बहुत अच्छे से बताया हूँ। तो अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा, अब नहीं देखे होंगे तो अभी दांत नहीं पोरोएंगे, तो उससे अच्छा है जाओ देखो दूसरा क्लास, तब जाकर के बनेगा, है कि नहीं? तो अब बात करते हैं क्या दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां, है कि नहीं? दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियों का जो परंपरागत कार्य है वो क्या है भैया? तो वो एकदम सिंपल सी बात है कि नहीं? क्या है? तो एकदम सिंपल सी बात है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले मैं बताया था क्या, हलवा। कौन सा बताया था? हलवा। ये थी हलवा जनजाति। कांकेर और चारों मुड़ा, है कि नहीं? हलवा क्या काम करते हैं ये लोग? पोहा बनाते हैं। पोहा जी, पोहा खाते हैं नहीं, पोहा चिवड़ा, तो वही हलवा जनजाति के लोग पोहा बनाने का काम करते हैं। पोहा, पोहा को बोलते हैं चिवड़ा, ठीक है? कई जगह चिवड़ा बोलते हैं ना जी, चिवड़ा। तो पोहा या चिवड़ा बनाने का काम करते हैं कौन? हलवा जनजाति। तो पोहा या चिवड़ा बनाते हैं, कृषि कार्य करते हैं हलवा जनजाति के लोग। हलवा का आते हैं, हलवा के बाद आते हैं क्या अपन लोग? मुड़िया। क्या? मुड़िया, मुड़िया जनजाति। तो मुड़िया जनजाति जो है लौह शिल्प यानी लोहा के मस्त सजावटी वस्तु बनाते हैं। लौह और क्या काम करते हैं? शिल्प। तो लौह शिल्प और इसके अलावा काष्ठ शिल्प। क्या? काष्ठ। काष्ठ माने कठवा, कठवा माने लकड़ी। तो लौह शिल्प और काष्ठ शिल्प का काम करते हैं। काष्ठ शिल्प का काम करते हैं माने लकड़ी से, कठवा से मस्त सुंदर सुंदर वस्तु बनाएंगे, लोहा से सुंदर सुंदर वस्तु बनाएंगे। तो ये काम करते हैं कौन? मुड़िया जनजाति के लोग। तो मुड़िया या मुड़िया जनजाति के लोग लौह शिल्प और काष्ठ शिल्प का काम करते हैं। अबूझ माड़िया। कौन सा? अबूझ माड़िया। तो अबूझ माड़िया जनजाति के लोग, ये लोग भी क्या करते हैं? तो ये लोग भी काष्ठ शिल्प का काम करते हैं, काष्ठ शिल्प कला का और काम करते हैं अबूझ माड़िया जनजाति के लोग। इसके अलावा है भतरा। कौन सा बताया हूं भैया? भतरा, ठीक है भैया। तो भतरा, भतरा जनजाति के लोग क्या करते हैं? तो भतरा जनजाति के लोग सेवा कार्य करते हैं। परंपरागत रूप से क्या है? तो सेवा का कार्य करते हैं या सेवा कार्य करते हैं भतरा जनजाति के लोग, है कि नहीं? भतरा जनजाति के लोग सेवा कार्य करते हैं। इसके अलावा कौन सा जनजाति है भतरा के बाद? तो भतरा के बाद है आपका आपका भतरा, भतरा के बाद है गदबा। कौन सा? गदबा। तो गदबा जनजाति के लोग क्या करते हैं? गदबा जनजाति के लोग घरेलू कार्य करते हैं। कौन सा कार्य? घरेलू कार्य, ठीक भाई, घरेलू कार्य। इसके अलावा है आपका परजा, है कि नहीं? तो परजा लोग क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं भैया, पशुपालन। तो परजा लोग पशुपालन और कृषि कार्य, है कि नहीं? कृषि कार्य। तो परजा लोग पशुपालन और कृषि कार्य करते हैं। धुरवा। कौन सा जनजाति? धुरवा। तो धुरवा जनजाति क्या करते हैं? तो ये लोग गन्ना, गन्ना मने केन बोलते हैं गन्ना को, ठीक है? गन्ना, कठई, लेदी, है कि नहीं? तो गन्ना अर्थात केन से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। क्या करते हैं? विक्रय। तो गन्ना अर्थात केन से बने वस्तुओं को बेचते हैं, विक्रय करते हैं। कौन? धुरवा जनजाति के लोग। तो परजा होगी, धुरवा होगी, गदबा होगी, भतरा होगी। दोरला जनजाति। कौन सा जनजाति? दोरला। तो दोरला जनजाति के लोग बांस शिल्प कला का काम करते हैं। क्या? बांस
शिल्प कला का काम करते हैं कौन? दोरला जनजाति के लोग। तो ये हो गया कि आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उनके परंपरागत कार्य। हलवा पोहा चिवड़ा बनाने का काम करता है। मुड़िया तो लौह शिल्प और काष्ठ शिल्प का काम। अबुझमाड़िया काष्ठ शिल्प का काम। भतरा सेवा कार्य करते हैं। भतरा जनजाति के लोग क्या करते हैं? भतरा लोग भात खा के सेवा कर देते हैं, तो भतरा सेवा कार्य करते हैं। गदबा लोग घरेलू कार्य करते हैं, हाउस हेल्प घरेलू कार्य गदबा। परजा तो पशुपालन और कृषि कार्य। धुरवा तो गन्ना या केन से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं धुरवा जनजाति के लोग। दोरला जनजाति के लोग क्या करते हैं? बांस शिल्प कला का काम करते हैं। कौन सा? दोरला जनजाति। इसके अलावा एक और पेपर में आया था क्या? मलार। क्या आया था इसके अलावा? एक और मलार। मरार नहीं बोल रहा हूं भैया, मरार नहीं मलार। एक होता है मरार, हमर ढर मरार बेचारा में साग भाजी बेचते हैं कि नहीं मरार, तो वो जनजाति नहीं है मरार, ये बोल रहा है मलार। कौन सा? देखो मलार, ठीक, मलार। तो ये जो आपका मलार है ना, ये पेपर में आया था। ये लोग क्या करते हैं मलार लोग? तो ये लोग धातु शिल्प कला का काम करते हैं। क्या? धातु और शिल्प। तो धातु शिल्प का काम करते हैं। क्या बनाते हैं? चिमनी। चिमनी माने घर में बारे वाले चिमनी नहीं, बड़े बड़े फैक्ट्री में जो चिमनी लग रही थी, अब घर में बारे वाले भी चिमनी। तो ये जो धातु शिल्प में चिमनी निर्माण के काम करते हैं। क्या करते हैं भैया? तो लिख देता हूं मैं चिमनी, ऐसे जी चिमनी। तो चिमनी बनाने का, चिमनी निर्माण का काम करते हैं कौन? मलार जनजाति। तो मलार जनजाति धातु शिल्प, उसमें चिमनी निर्माण का काम करते हैं। कहां? तो सरगुजा संभाग में, सरगुजा अंचल में है कौन? मलार, जो कि चिमनी बनाते हैं, चिमनी निर्माण करते हैं। दोरला बांस का शिल्प कला। अब बोलो बोलो मेरे साथ, चलो बोलो। हलवा पोहा चिवड़ा बनाते हैं। मुड़िया तो लौह शिल्प और काष्ठ शिल्प। अबुझमाड़िया काष्ठ शिल्प, ठीक बात है भैया। भतरा भतरा सेवा कार्य। गदबा घरेलू कार्य। परजा पशुपालन, परजा पशुपालन और कृषि कार्य। धुरवा गन्ना या केन बोलते हैं उसको, केन से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। दोरला बांस शिल्प कला का काम करते हैं। मलार चिमनी बनाते हैं, चिमनी निर्माण का काम करते हैं कौन? मलार जनजाति के लोग। तो ये हो गए क्या? छत्तीसगढ़ के तमाम प्रकार की जनजाति और उनके परंपरागत कार्य। अगर आपसे पूछे तो आपसे बनना चाहिए। बनेगा नहीं बनेगा? एक बार मेरे साथ रिवीजन करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा भैया, एक बार मेरे साथ बोलो, रिवीजन करो तब बनेगा। सबसे पहले देखते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, सॉरी सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कोल, कोयला उत्खनन। सौता सांप पकड़ता है। नगेसिया सांप पकड़ता है। बिरहोर बांस शिल्प और रस्सी निर्माण का काम करता है कौन? बिरहोर। कोरकू जमीन खोदने का काम करता है। खैरवार कत्था बनाने का काम करता है कि नहीं? खैरवार कत्था बनाता है। पंडो क्या करता है? धातु शिल्प का काम करता है पंडो। कांस्य शिल्प कला का, कांस्य के और बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण करता है कौन? पंडो। तो ये हो गया उत्तर छत्तीसगढ़ का जनजाति। उसके बाद आते हैं मध्य छत्तीसगढ़। तो मध्य छत्तीसगढ़ में बैगा झाड़ फूक करता है, ठीक है, रोगों का इलाज जड़ी बूटी करता है, ठीक है। अगरिया लोहे का काम करता है, लौह शिल्प, ऐसे को पिघला करके और लोहा बनाता है, अगरिया। हगरिया नहीं बोल रहा हूं, अगरिया। उसके बाद बोला क्या? कंवर। तो कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य करते हैं। क्या? सैन्य कार्य। कौन सा जनजाति? कंवर जनजाति। कमार जनजाति बांस शिल्प। कंडरा जनजाति बांस के बर्तन। भूंजिया भूंज देते हैं, रोगों का इलाज तब तो लोहे से करते हैं। पारधी काले रंग के पक्षी का शिकार। शिकारी तो छिंद पत्ते से चटाई टोकरी और झाड़ू बनाते हैं। ओझा गुण गोदना गोदने का काम करते हैं, टैटू बनाते हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसमें आता है हलवा। हलवा क्या करता है भैया? पोहा या चिवड़ा बनाता है। मुड़िया जनजाति के लोग लौह शिल्प और काष्ठ शिल्प। अबुझमाड़िया काष्ठ शिल्प। भतरा सेवा काम। परजा पशुपालन और कृषि काम। धुरवा गन्ना या केंद्र से निर्मित वस्तुओं का निर्माण करता है, विक्रय करता है। दोरला बांस शिल्प कला का काम करता है। मलार धातु शिल्प में चिमनी बनाने का काम करता है, मलार जनजाति। तो ये हो गया कि आपका छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण जनजाति हैं और उनके जो परंपरागत कार्य हैं उसके बारे में। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, शुरुता रखना है, ठीक है भाई। बनी नहीं बनी, आगू बढ़ी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि बांस शिल्प कला से संबंधित कोई भी जनजाति है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कमार जनजाति। कमार है तो पहला कमार लगाना है, कमार नहीं है तब कोई दूसरा जनजाति देखना है जो मैं बताया हूं उसमें से, लेकिन पहला प्राथमिकता देना है कमार को। रस्सी कौन बनाता है? बिरहोर, बता दिया हूं। काष्ठ शिल्प, तो काष्ठ शिल्प में आपका आपका आ जाएगा मुड़िया, अबुझमाड़िया, माड़िया, ये सब क्या है? काष्ठ शिल्प से संबंधित है।
तो ये सब जनजातियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या, गोदना शिल्पकला। क्या, गोदना शिल्पकला, टैटू बोलते हैं, टैटू। देखो क्या हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी अभी देखो बढ़िया पेन में लिखता हूं, गोदना क्या पढ़ेंगे अब, गोदना, छोटा सा टॉपिक है कि नहीं। गोदना, गोदना को बोलते हैं क्या आप लोग, टैटू, ऐसे बोलते हैं क्या, टैटू। मेरे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है भैया, मैं नहीं जानता सही कि गलत है। ठीक है, तो गोदना अपन देखने वाले हैं क्या अब, गोदना टैटू। तो इसमें तीन चीज याद रखना है क्या, गोदना में क्या याद रखना, तो बोले तीन चीज याद रखना। ठीक है भाई, का याद रखना है, तो सबसे पहले तो गोदना शिल्पकार, पहला क्या याद रखना, तो बोले गोदना शिल्पकार, है कि नहीं। तो गोदना शिल्पकार याद रखना है, तो उसके लिए क्या करना, अपन इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा सकते हैं क्या, ठीक है। अब यहां से देखते हैं क्या अपन लोग गोदना शिल्प कला के बारे में। तो गोदना शिल्प कला जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको क्या करना है, इसमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है। गोदना के बारे में कितना चीज याद रखना, तो बोले अच्छा तीन चीज, कौन कौन सा तीन चीज, देखो अगर आप बात कर रहे हैं गोदना की, गोदना, गोदना को क्या बोलते हैं, टैटू, है कि नहीं, ऐसे जी टैटू। ठीक है, अब ये गोदना टैटू के बारे में आपको तीन फैक्ट ध्यान में रखना। कितने फैक्ट, तीन फैक्ट, एक, दो और ये तीन, तीन फैक्टर ध्यान में रखना है। अच्छा जी, तीन फैक्टर ध्यान में रखने का, तो सबसे पहले तो याद रखना क्या, गोदना शिल्पकार, क्या याद रखना, गोदना और शिल्पकार, माने कौन कौन से जनजाति जो है गोदना गोदने का काम करता है, तो उसको बोलेंगे क्या अपन लोग, गोदना और शिल्पकार। तो एक याद रख लेना आप, गोदना शिल्पकार। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा है गोदना प्रिय जनजाति, इंपॉर्टेंट है क्या भैया, गोदना प्रिय और जनजाति, है कि नहीं। तो गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, देखो ये अभी 2025 का जो एग्जाम हुआ प्रीलिम्स एग्जाम, उसमें आया था कि गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है। ठीक है, उसके बाद याद रखना क्या, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति, क्या, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति। ठीक है भाई, तो सर्वाधिक और गोदना गोदवाने वाली जनजाति, तो ये गोदना से रिलेटेड तीन फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। क्या, गोदना टैटू की बात करें तो एक है गोदना शिल्पकार, कौन कौन सी जनजाति जो है गोदना शिल्प कला का काम करते हैं, इसको आपको क्या करना है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा क्या ध्यान में रखना है भैया आपको, दूसरा ध्यान में रखना है क्या, कि गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, और तीसरा सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सा है, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग गोदना शिल्पकार कौन कौन सी जनजाति है, तो एक का नाम है क्या, कुंजर, क्या, कुंजर, उसके बाद बंजारा, है कि नहीं, बंजारा जाति के लोग, बंजारा, उसके बाद है देवार, कौन सा जनजाति के लोग, तो देवार जनजाति के लोग, है कि नहीं, देवार जनजाति के लोग। उसके बाद है बादी जाति के लोग, कौन सा, बादी जाति, तो बादी जाति की महिलाएं गोदना गोदती हैं। इसके अलावा ओझा गोंड तो बता ही दिया हूं, कौन सा भैया, ओझा गोंड। तो ये कुछ जनजातियां हैं। ठीक है, कौन कौन सा, सॉरी, कुंजर, बंजारा, देवार, बादी जाति और ओझा गोंड, ये पांच जो जनजाति कह लो या जाति कह लो, तो ये पांच जो जाति के लोग हैं ये क्या करते हैं, गोदना गोदने का काम करते हैं, अर्थात गोदना शिल्पकला का काम करते हैं। इनका जो आजीविका है वो किस पर निर्भर होता है, गोदना पर होता है, टैटू पर। लोगों के घर में जाते हैं और घूम घूम करके क्या करते हैं, लड़कियों के, महिलाओं के और शरीर में क्या करते हैं, गोदना गोदने का काम करते हैं, टैटू बनाने का काम करते हैं। कौन, तो कुंजर जाति के लोग, बंजारा, देवार, बादी और ओझा गोंड जनजाति के लोग। तो ये हो गया कि आपका गोदना शिल्पकार, इसको ध्यान में रखना। फिर बोलता है गोदना प्रिय जनजाति, ये पूछा हुआ है सर्वाधिक या कह लो गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, एग्जैक्ट यही पूछा था। तो गोदना प्रिय जनजाति किसको बोलते हैं, बैगा जनजाति, कौन सा जनजाति, बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति क्या है, गोदना प्रिय जनजाति है। समझ में आए, गोदना जनजाति, सॉरी गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, बैगा, बैगा गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, एक दो फैक्ट और है, जैसे बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर पर गोदना गोदवाती हैं, कौन सी जनजाति, बैगा, बैगा जनजाति की जो महिलाएं अपने शरीर पर गोदना गोदवाती है उसे झेला गोदना कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसे झेला और गोदना कहते हैं।
तो झेला गोदना किसे कहते हैं? तो बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर पर गोदना गोदवाती है, जिसे झेला गोदना कहते हैं। ठीक। दूसरा, बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो स्थानीय बादी जाति की महिलाओं से गोदना गोदवाती हैं। किससे गोदना गोदवाती हैं? बादी जाति। ये बताया कि नहीं, बादी जाति। तो बादी जाति की महिलाओं के द्वारा और गोदना गोदवाती हैं। कौन? बैगा जनजाति की महिलाएं। बैगा जनजाति की महिलाएं अपने माथे पर, अपने पूरे शरीर पर, हाथ में, पैर में, कंधों पर क्या करती है? और गोदना गोदवाने का काम करती है। समझ में आया? तो गोदना प्रिय जनजाति पूछे तो बताना है बैगा। बैगा जनजाति की महिलाएं जो गोदना गोदवाती हैं उसे झेला गोदना कहते हैं। बैगा जनजाति की महिलाएं स्थानीय बादी जाति की महिलाओं से और गोदना गोदवाती हैं। ध्यान में रहेगा। इसके अलावा सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, तो ये तो बैगा हो गया। अब बोलेगा सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सा है? तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है कमार। कौन सा? न हमार न तुम्हार, कमार। तो कमार जनजाति जो है क्या है? सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। कौन? कमार। ध्यान में रही कि नहीं रही भैया? सुरता रही, सोच बात याद रही कि नहीं? सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा, गोदना गोदने वाली जनजाति या गोदना शिल्पकार कुंजर, बंजारा, देवार, बादी और ओझा। अभी जो कमार है, एक बारे में कुछ कुछ फैक्ट है। जैसे कमार जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने कंधे पर, ऐसे कंधे पर क्या करती है? मोर, पीकॉक जी, पीकॉक, मोर। तो मोर का क्या करती है? और गोदना गोदवाती है। मोर के चित्र का क्या करती है? गोदना गोदवाती है। ठीक है भैया। तो मोर माने पिकाक के चित्र का गोदना गोदवाती है किसमें? कंधे पर। कहां? कंधे पर। कौन सी जनजाति की महिलाएं? तो बोले कमार जनजाति की महिलाएं। और कमार जनजाति को क्या बोलते हैं? सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार। उसकी जो महिलाएं होती हैं वो मोर के चित्र का और गोदना गोदवाती हैं अपने कंधे पर। बैगा जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा। बैगा जनजाति की महिलाएं जो गोदना गोदवाती है उसे झेला गोदना कहते हैं। किससे गोदना गोदवाती हैं? तो स्थानीय बादी, किससे? स्थानीय बादी जाति की महिलाओं से और क्या करती है? गोदना गोदवाती है। कौन? बैगा जनजाति की महिलाएं। बनी नहीं बनी भैया? अब इसके अलावा गोदना से रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट है? तो एक फैक्ट और ध्यान में रख लेना, क्या? बिंझवार जनजाति में जो गोदना प्रचलित है उसे कहते हैं झूठी। क्या मैंने कहा? बिंझवार जनजाति। ठीक है। तो बिंझवार जनजाति में जो गोदना प्रचलित है उसे कहते हैं क्या? झूठी। झंडिक झूठी। क्या कहते हैं भैया? झूठी। बनी नहीं बनी? झूठी। तो बिंझवार जनजाति में जो गोदना प्रचलित है उसे झूठी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूठी कहते हैं। और ये जो कमार जनजाति की महिलाएं हैं वो अपने कंधे पर मोर का और चित्र बनवाती हैं, गोदना गोदवाती हैं। बनी नहीं? इसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान में रख सकें तो रख लें, क्या? कि भैया अभी नया 2023 में क्या बना है? गोदना शिल्प कला केंद्र। क्या क्या ध्यान में रखेंगे? गोदना शिल्प कला। ठीक है। तो गोदना शिल्प कला, क्या? गोदना शिल्प कला प्रशिक्षण केंद्र। यहां पे प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र। तो गोदना शिल्प कला प्रशिक्षण केंद्र कहां बना है? गरियाबंद। कहां बना है भैया? ये गोदना शिल्प कला प्रशिक्षण केंद्र कहां बना है? तो ये बना है आपका गरियाबंद जिला में। कब बना? 2023। तो डेट नहीं पूछेगा कब बना है, ये पूछेगा कि गोदना शिल्प कला प्रशिक्षण केंद्र कहां बना है? तो गरियाबंद जिला में बना है। कहां बना है भैया? गरियाबंद जिला में। अर्थात यहां जाके आप गोदना कैसे गोदना है, क्या क्या रंग उसमें डालना है, कैसे इसका तरीका होता है गोदना गोदने का, ये सब सीख सकते हैं। कहां सीख सकते हैं? गोदना शिल्पकला प्रशिक्षण केंद्र गरियाबंद में जाकर के। तो गोदना शिल्पकला प्रशिक्षण केंद्र कहां है? गरियाबंद में। बिंझवार जनजाति की जो महिलाएं हैं वो गोदना गोदवाती हैं, उसे क्या कहते हैं? झूठी। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार। और गोदना गोदने वाली जनजाति बहुत सारा है, जैसे कुंजा, बंजारा, देवार, बादी जाति की महिलाएं, ओझा गुण, ये लोग क्या करते हैं? गोदना गोदने का काम करते हैं। तो ये हो गया क्या आपका गोदना टैटू के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से पेपर में प्रश्न पूछता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आपको ध्यान में रखना है। अब बाकी कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास कल होगा।